सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी का एक स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं इसको। देखिए है क्या, नॉर्मल में जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो ऐसे होती है वह और पर अब्डोमिनल भी होती है जिसको ट्रांस अब्डोमिनल बोलते हैं, और प्लस और भी बॉडी के ऑर्गन पे करते हैं हम लोग। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये मेन हम लोग ये अल्ट्रासाउंड करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो अल्ट्रासाउंड है ये ट्रांस अब्डोमिनल भी होती है ना। लेकिन होता क्या है, जैसे ट्रांस अब्डोमिनल, जैसे देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से भांस डिफरेंस है। ये भांस डिफरेंस जो है आगे चल करके सेमिनल भेज के बनाता है ये, और ये आगे चल करके फिर क्या होता है कि ये आगे चल करके प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ ये मर्ज करता है। ये सेमिनल भेज के लिए इधर में, और इधर भांस डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट है, यहाँ पे इजाकुलेटरी डक्ट, और यहाँ पर ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन यहाँ पे बनता है, और यहाँ पर ब्लैडर का फॉर्मेशन होती है, ये ब्लैडर होता है, तो वही ब्लैडर है। और यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहीं पे होती है। देखिए मेरी गौर से देखना है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है कि जो एक सेक्सुअल ऑर्गन्स का एक पार्ट है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन का, इसका काम क्या होता है कि सीमेन का फॉर्मेशन करता है, ये सीमेन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा, ये ब्लैडर को क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। ब्लैडर में ये क्या करता है, स्फिंक्टर का काम करता है, यानी तरह से यूरिन को होल्डिंग करने का काम करता है। तो यहाँ से क्या करता है, ये यहाँ से यूरिन को पास करने का काम, इधर से सीमेन को पास करने का काम, दोनों का काम करने का काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, इसका जो साइज होता है नॉर्मल में 20 ग्राम से कम होता है। बचपन में ये 8 से 10 ग्राम होता है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाते हो वैसे वैसे इसका थोड़ा साइज बढ़ता है। लेकिन 18 साल के बाद जो होता है ये फिक्स हो जाता है, लगभग ये 20 ग्राम का होता है। लेकिन होता क्या है कि किसी कारण से जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जब बढ़ जाता है, जो कि अधिकांशतः केस होती है इनलार्ज प्रोस्टेट, बेनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, या फिर मैलिग्नेंट इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, बेनाइन हाइपरप्लासिया ऑफ प्रोस्टेट, कई कारण से जब होता है तो प्रोस्टेट का सही जानकारी नहीं हो पाती है कि प्रोस्टेट आखिर इनलार्ज कैसे हुआ है। क्योंकि देखिए प्रोस्टेट इनलार्ज जो होती है, प्रोस्टेट इनलार्ज का कई कारण होता है। देखिए प्रोस्टेट इनलार्ज जो होता है इसके पीछे दो कारण होता है, पर दो मेजर क्लासेस है। एक है नॉन नियोप्लास्टिक, और एक होता है नियोप्लास्टिक। देखिए नॉन नियोप्लास्टिक का मतलब होता क्या है कि जिसमें सेल का नंबर नहीं बढ़ता है, और नियोप्लास्टिक का मतलब होता है सेल का नंबर बढ़ जाता है। देखिए नॉन नियोप्लास्टिक जो होती है उसके पीछे दो रीजन होता है, या तो हाइपरट्रोफी हो जाने के कारण या इन्फ्लामेशन होने के कारण। तो नॉन नियोप्लास्टिक जो प्रोस्टेट इलाज करता है उसमें क्या होता है कि या तो फिर हाइपरट्रोफी होने के कारण या फिर इन्फ्लामेशन होने के कारण। अब इसके कारण क्या होता है कि प्रोस्टेट इलाज किया जाता है। दूसरा जो नियोप्लास्टिक जो होती है उसमें क्या होता है कि बेनाइन ट्यूमर हो जाता है या मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है, तो उसके कारण जो होता है नियोप्लास्टिक इलाजमेंट होती है। देखिए सभी का कारण जो है अलग अलग होता है। अब हाइपरट्रोफी कारण अलग होता है, इन्फ्लामेटरी कॉज अलग हो जाता है, बेनाइन इलाजमेंट अलग होता है, मेलिग्नेंट अलग होती है। हर के बढ़ने का कारण अलग अलग होता है, सभी का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। प्रोस्टेट इलाज का मतलब ही नहीं कि इलाज करके हम दवा चालू कर देते हैं, तो अगर हर का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। अब क्या होता है, देखिए प्रोस्टेट इलाज जो होती है दो तरह से होती है, या तो इन साइड में ग्रो करता है या आउटसाइड ग्रो करता है। तो आउटसाइड ग्रो करेगा तो रेक्टम को कंप्रेस करेगी, और रेक्टम कंप्रेस होगा तो क्या होगा, कंस्टिपेशन होता है। इनवर्ड ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, उसके यूरिन का रास्ता वो बंद कर देगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आउटवर्ड ग्रोथ और इनवर्ड ग्रोथ दो तरह से ग्रोथ होती है, दो तरह से इलाज करता है, और दोनों का जो सिम्टम होता है अलग अलग मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए सही जानकारी होने के लिए इलाजमेंट कैसा है, किस तरह का वहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसा हाइपरट्रोफी है, क्यों मास है, इसको सही जानकारी करने के लिए हमें ट्रांस रेक्टम से हमको अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, TRUS, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी। क्योंकि ये जानकारी अगर हम ट्रांस अब्डोमिनल करते हैं तो ट्रांस अब्डोमिनल में सही जानकारी नहीं मिलती है। तो ट्रांस अब्डोमिनल में ना हमें पता चलेगा कि किस, अच्छा इसमें क्या होता है कि इलाजमेंट जो होते हैं क्योंकि प्रेशर में 3 ग्लैंड से बना होता है। तो मीडियल इलाजमेंट है, लेटरल इलाजमेंट है, अब लेटर में राइट लेटरल है, लेफ्ट लेटरल है, तो ये पता नहीं चल पाती है। तो सही जानकारी होने के लिए, और सही जानकारी हो तभी हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे, तभी हम लोग सही दवा दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रस कराते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके लिए कुछ करते नहीं हम लोग, मरीज को क्या करते हैं लेटरली हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को सुला देते हैं, और एक जो हाइड्रोफिलिक जेल है उस हाइड्रोफिलिक जेल को रेक्टम के सहारे इंसर्ट कर देते हैं,
और जो ट्रांसड्यूसर होता है उसको एनएस के सारे इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद एनएस के बाद इंसर्ट करके और टोटली हम लोग इसका आइडिया जो होता है, टोटल हम लोग इसका जो इमेज होता है ले लेते हैं, और हमको पूरा कंसिस्टेंसी पता चल जाता है कि ये हाइपरट्रोफी है, इन्फ्लामेटरी इन्लार्जमेंट है, या फिर बेनाइन इन्लार्जमेंट है, या इनमेलिक इन्लार्जमेंट है। क्योंकि जब तक ये हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम दवा इसका नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इनवर्ड ग्रोथ है या आउटवर्ड ग्रोथ है, तभी तो हम इसका क्या कर सकते हैं। हम लोग अगर इनवर्ड ग्रोथ होगा तो यहाँ से क्या करते हैं, स्क्रैप करके ठीक करते हैं। आउटवर्ड ग्रोथ है तो क्या करते हैं, प्रोस्टेक्टोमी करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये जो होती है ट्रस्ट होती है, और ट्रस्ट जानकारी प्रोस्टेट के लिए जरूर करते हैं, क्योंकि देखिए वेट जानकारी होना जरूरी नहीं है कि कितना वेट है, कितना वॉल्यूम है। क्योंकि देखिए इसमें रिपोर्ट में आपको जो है ना कभी कभी दे देगा जैसे 42 ग्राम, अब इसी को क्या दे देगा लोग 42 सीसी, इसी को देता है लोग 42 ml, यानी कि कई तरह से इसका जो रिपोर्ट आता है, डायमेंशन में रिपोर्ट आती है। ये था आपका ट्रस्ट। बाकी बातें हम चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।